ठीक है भैया। आना भी है घूमने, एक बंदा आएगा चलो ठीक है। दीपक सर, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने पार्क में एकदम छापेमारी की है, किस चीज़ की छापेमारी हुई है? सर लगातार शिकायतें यही आ रही हैं कि जो नॉन एसेंशियल गैदरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है पब्लिक प्लेस पर। बस स्टैंड एरिया है, वहाँ पर भी हमारा लगातार अभियान चलाते रहते हैं कि अगर कोई ज़रूरी काम से है भी तो अपना सोशल डिस्टेंस जो है अपना मेंटेन कीजिए। और यहाँ पर पार्क में जो कि पाबंदी है, आपको भी पता है लॉकडाउन के दौरान पाबंदी है, गैदरिंग बंद है, उसके बावजूद यहाँ पर ये 6 से 7 लड़के एक साथ ग्रुप में बैठे हुए हैं जो कि पुलिस पार्टी को देखकर भाग गए। तो अभी तक आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? सर गिरफ्तार तो देखिए नहीं करते हम लोग, क्योंकि पुलिस भी सोशल है, कम्युनिटी पुलिसिंग हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए और उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट की जाए। अच्छा, तो अभी तक आपका ये अभियान है, मतलब पार्क को खाली कराया जाए? खाली नहीं, चलो ठीक है, किसी को कोई मेडिकल कंडीशन कई बार होती है, ऑक्सीजन वाले दिक्कत जो होती है तो घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल आप यहाँ पार्टी वगैरह करने के लिए घूम रहे बाहर निकल रहे हैं तो उसके लिए हमारा अभियान यही कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। हाँ सर, क्यों थे आप घर के बाहर? आपको मना कर रखा, उसके बावजूद आप नहीं है। चलान होंगे बहुत ख्याल है भैया, सब कर दिया जाएगा चला, ठीक है, कोई ऐसी गलती मत करिए, चलो जा सकते हैं। जी नमस्कार। बढ़िया साहब, बढ़िया, आप सुनाओ। ओम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, आप पार्क में सैर कर रहे हैं, यहाँ पुलिस अभी आई है, क्या शाम का समय है, मंगलवार का दिन, हाँ जी, क्या क्या माजरा है ये? पता नहीं, पुलिस अभी आए, 10-15 लड़के से भाग के गए, बिना मास्क लगा रखे थे, सब अच्छा, लड़के भाग गए हैं? भाग गए। अच्छा, तो यहाँ अक्सर ऐसे ही होता होगा, बिना मास्क के, या गुंडागर्दी भी होती है क्या यहाँ पर? ना गुंडागर्दी होती नहीं, कोई आता ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, हम तो खाली सा देख के आ जाते हैं, टाइम देख के। अच्छा, अभी देखो ना, कोई नहीं फिलहाल। ये जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है, 17 से 24 हो गया, हाँ जी, क्या मान के चलते कि कोरोना तो फैल रहा है? कोरोना तो ज़बरदस्त फैल रहा है जी, अच्छा, और लोग लापरवाही भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए प्रशासन को, पुलिस को? प्रयास तो यही है कि आप सख्ती होनी चाहिए सब। पुलिस वाले सख्ती कर रहे हैं, आज भी कल भी करी थी, दुकानदारों को उठा के भी लाए थे मेरे ख्याल से। पुलिस प्रशासन अगर सख्ती करे तो हो सकता है। सड़कों पे गाड़ियां भी चल रही हैं, सब कुछ घूम रहा है, क्या प्रशासन थोड़ा ढिल्ला हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब सख्ती कर रहे हैं आज, पता नहीं, ये शक्ति भी तो कभी कभी होती होगी। कभी कभी होती है। हम्म। अश्विनी अश्विनी जी, आप यहीं आसपास रहते हैं क्या? जी, बिल्कुल। अच्छा, ये लाला लाजपत पार्क में से मैं मौजूद है, पुलिस भी आई है, क्या कहेंगे आप, क्या माहौल यहाँ का ख़राब है या वैसे रूटीन में आई है पुलिस? रूटीन में आई पुलिस देखने के क्या हो रहा है, लोग इकट्ठे ग्रुप में तो नहीं बैठे, कोई शरारती तत्व तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ की ड्रिंक करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि भाई पुलिस इसलिए थोड़ा पुलिस का राउंड हो जाए तो वो लोग हट जाते हैं वहाँ से। कोई ताश वगैरह भी खेलते हैं यहाँ पर, पुलिस अभी बता रही थी। हाँ, ताश भी लोग खेलते हैं आके, बस यहाँ हम्म। ये ताश वाले तो भाग गए पुलिस को देखते ही, तो बच्चों को पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गई। बच्चे वैसे ग्रुप में बैठे क्रिकेट खेल के बातें कर रहे थे। नहीं, उन्होंने कह दिया कि मास्क लगा रखा था उन्होंने, चलो हमने उनको हिदायत दे दिया, जैसे चले गए वो पुलिस वाले। अच्छा, क्या कहेंगे जो 24 तारीख तक जैसे कोरोना बढ़ गया है तो लॉकडाउन की पालना भी जरूरी है, बिल्कुल। तो ये कैसे पुलिस प्रशासन क्या करे, मतलब किस प्रकार से, या लोगों को जागरूक होने के लिए क्या करना चाहिए? तो जागरूक हो रहे हैं अपने आप ही, वैसे नहीं निकल पा रहे, जो अपना ज़रूरत का सामान है वो लेने के लिए निकल रहे हैं बस। वैसे सब मार्केट बंद है, सरकार की तरफ से सुबह 8 से 10 तक और शाम को 5 से 8 तक सुविधा दी है लोगों को। कहीं अपना कुछ लेना हो तो अपना सब्जी वगैरह बाज़ार जा सकते हैं। अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है कुल मिला के। अच्छा, हमारी बात हुई है सर्राफा वालों से, जी फुटवेयर वालों से, फर्नीचर वालों से, और जो कपड़े वालों से। जी। वो कहते हैं जी हमने तो शादियों का सीज़न बुक
था, हमने सामान बुक कर रखा है, जी हाँ, लोग हमें तंग करते हैं, बिल्कुल यही बात। उनको सामान देना होता है, इधर से हमें डर लगता है पुलिस प्रशासन का, चालान ना हो जाए, और डर डर के देते हैं, सामान तो दे रहे हैं वो, डर डर के दे रहे हैं। वो ये कि रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे किराना वालों को छूट है, हज़ारों की संख्या में किराने की दुकान है, बिल्कुल तो हमारी तो चुनिंदा दुकानें कुछ सैकड़ों में की गिनती में है, और ग्राहक भी हर समय नहीं रहता, हम तो बुलाते हैं, बुलाएंगे तो देंगे। वो कहते हैं ऐसे आप माहौल हमारे लिए कुछ तैयार हो हाँ, लोगों की तरफ से, कि ताकि शादी ब्याह वालों को सामान दिया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो इसकी कुछ बुकिंग है, सामान हलवाई का सामान है, कुछ और है, कपड़े लत्ते का सामान है, तो किसी सबको सुविधा से मिल जाए। फर्नीचर वालों ने छूट मिलनी चाहिए। हाँ, फर्नीचर वालों ने ये तर्क दिया, उन्होंने कहा जी जैसे डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा सेट है, कुर्सी है, मेज़ है, अलमारी है, ये तो हम एक बंदा हमारा निकालेगा, 2-3 मजदूर होते लोड हैं, करेंगे। और गाड़ी वाला लोड, जो गाड़ी में लोड हो जाता है, लेने वाला भाई बंदा एक होगा। कुल मिला के ये 6 लोग एक बार में सामान को दे सकते हैं। इस पूरे काम में वो कहते हैं कि अगर किसी की बुकिंग है, कल की डेट की है, जी जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में हम फारिग कर देते हैं, 15 मिनट में। बस तो उसी में निपट जाएगा। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए, सबको सुविधा हो जाए, जिससे फर्नीचर वाले भी, उनका भी काम चल जाए, ग्राहक भी खुश हो जाए, शादी भी हो जाए। हलवाई का काम भी ऐसा ही होना चाहिए, इसमें जो भी जरूरत के सामान है इसको उसकी सुविधा पूरा मिलनी चाहिए कस्टमर को। पर ये स्ट्रेट की दुकानदार ये कहते हैं कि किराने वालों को छूट है ना, तो वहाँ तो माहौल ख़राब होता है फिर भी, लेकिन हमारी तरफ से कोई माहौल ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसा सरकार को सोच के करना चाहिए, ऐसा ये भी लागू करना चाहिए। जब किराने वालों के लिए है तो औरों के लिए भी होना चाहिए ऐसा। केवल कुछ समय के लिए वो ये कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, टाइम बिंग के लिए सैनिटाइज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू मगू साहब। दीपक जी, आप जो पार्क है जो, इसमें आप एंटर किया तो आपने लगभग दौड़ते हुए गए, आप क्या माजरा था जी? सर जैसा कि पता है लॉकडाउन की लोग बिल्कुल भी पालना नहीं कर रहे हैं। पार्क में बिल्कुल लोगों की आवाजाही मनाही है कि कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पर गैदरिंग होती है वहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है बंद करने के आदेश हमको प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नवयुवक यहाँ 6 से 7 की मात्रा में कोई ताश खेल रहा है या फिर वैसे गैदरिंग करके बैठ जाते हैं, जिसकी सख्त मनाही है। यहीं से कोविड आप अपने घर पे लेके जाते हैं और अपने पेरेंट्स को, बड़े बच्चे बूढ़ों को बीमार कर रहे हैं। तो उस गैदरिंग को रोकने के लिए ही जो है हमारा ये मुख्य अभियान था। और पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे तो कहीं ना कहीं हमारा शक ये जाता है कहीं पर वो क्रिमिनल ना हो। तो इसलिए हमको अगर पुलिस तैयार रहती है, भागना दौड़ना भी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो कुछ हाथ तो आया नहीं मेरे ख्याल, लगता है सर। 2 से 3 लड़के थे सर, नॉर्मल अच्छा, थे, अच्छा, पड़ोस के ही थे। अच्छा, तो उनको हिदायत देकर और आइंदा ऐसा कार्रवाई हम करेंगे इसके खिलाफ, तो सिर्फ उनको चेतावनी देकर अभी छोड़ दिया गया है। हालांकि उनके पास मास्क थे, उनके मास्क लगाना अनिवार्य जो है ये वो बताया गया उनको, और ज़रूरी हिदायतें देकर उनको फारिग कर दिया गया है। जैसे आप लाला लाजपत राय पार्क में इस समय मौजूद हैं, तो ऐसे कोई और पार्कों को भी शिकायत मिली है? नहीं सर, सबसे ज़्यादा शिकायत यहीं से आज हमारे पास दोपहर कॉल आई थी कि लगातार इस पार्क में शाम के टाइम काफ़ी लड़के बेवजह बैठे रहते हैं। तो इसीलिए हमारा एकदम से अभियान हमने शुरू किया है कि कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पर लोग ज़रूरत से ज़्यादा और बेवजह घर से बाहर हैं, उनके खिलाफ या तो कार्रवाई की जाए या फिर उनको उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। सर दीपक जी, ये 17 तारीख से लेकर अब 24 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि कोरोना फैल भी रहा है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस के प्रबंध कुछ काफ़ी हद तक ढीले भी बात समझे जा रहे हैं। सर अगर कानूनी तरीके से मैं बात करूं तो देखो हमारे पास पूरी पावर है, लेकिन बात वही है कई बार सोशल हमको होना पड़ता है। जैसे लोग हैं उनकी बहुत सारी मूवमेंट जो है वो नॉर्मली मेडिकल कंडीशंस के लिए हो रही है, तो इसलिए पुलिस को भी कई बार थोड़ी डील देनी पड़ती है। और फिर समय समय पर बीच बीच में हमारे जो सीनियर्स हैं वो आदेश पारित करते रहते हैं, उसी के हिसाब से हम अपनी कार्रवाइयाँ चलाते रहते हैं। सर अच्छा, कोविड को लेकर जो लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, कई पर किराने को छूट है कुछ समय के लिए, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। अदर ट्रेड्स हैं वो दुकानें खुले, हम सुबह से 5 बजे खोल देते हैं, बे टाइम भी खोल देते हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि शादियों का बीच सीजन है, सामान बुक था हमारा 2 महीने पहले, अचानक लॉकडाउन लग गया तो हमारे को मजबूरी में सामान देना पड़ रहा है। सर बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो कि हमारा जो नोटिस जारी किया गया सरकार के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, तो उसमें उन चीज़ों को कवर नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी एसेंशियल चीज़ों में कुछ चीज़ों को डाला गया है। जैसे जो पहले से कुछ चीज़ें बुक थी तो उसके लिए हमको परमिशन देनी पड़ती है। जैसे अगर वो शादी की परमिशन दिखा देते हैं, थोड़ा मोड़ा सामान उनके जो है बुकिंग अगर हो चुकी है तो उसके लिए हम उनको परमिशन दे देते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो बाकी सारी दुकानों की चीज़ें हैं उनको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। फिर भी जैसे जैसे शिकायतें मिलती हैं हम वहाँ रेड भी करते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। जैसे फर्नीचर की शॉप हैं, सराफा हैं, कपड़े के हैं, फुटवियर्स हैं,
ये लोग चोरी छिपे दुकान खोलते हैं। आप कह रहे हैं अगर बुक है, शादियों का सीजन, अगर बुक पहले से ही है तो हम अनुमति दे देते मानवता के नाते, लेकिन फिर भी उनको डर डर के पुलिस आती है तो वो दुकान बंद कर देते हैं, गोदाम बंद कर देते हैं। या तो रिटर्न में उनके पास ऐसी कोई अनुमति हो, चाहे 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए, जैसा उन्होंने आज अनुरोध किया था, आग्रह किया था हमारे साथ। सर देखिए, अनुमति ऐसा है कि एसडीएम ऑफिस या डीसी ऑफिस से ये लोग ले सकते थे, लेकिन कोविड की वजह से ज़्यादातर ऑफिस जो है बंद है। वहाँ पर अगर आप जाके चेक करेंगे तो ज़्यादा वहाँ पर भी आपको कोई एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी आपको अवेलेबल नहीं मिलता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपने लेवल पर हम लोग पर्सनली खुद जाके, अगर किसी को 2 मिनट 4 मिनट, किसी को इमरजेंसी किसी सामान की आवश्यकता है और वो थाने में आके संपर्क करते हैं कि सर आपके थाना क्षेत्र में ऐसे ऐसे मेरी दुकान है और मेरे को बड़ा ही ज़रूरी सामान मेरे से लेना है, तो हम उसके साथ भी जाके कई बार ऐसा काम कर देते हैं। तो ऐसा ये पुलिस की तरफ से जो बात आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, अगर ऐसी इमरजेंसी है तो आप थाने में संपर्क कर सकते हैं, वो लोग हाँ सर, दुकानदार। देखिए बात फिर से वही है, हमारा काम है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना और कोविड से बचाना और सरकारी आदेशों की पालना करवाना। चोरी छिपे या फिर कानूनी कार्रवाई के डर से ऐसा कोई कार्य करने से अच्छा है कि अगर आपको कोई भी हद से ज़्यादा आवश्यक कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा सामान है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पुलिस आपके सहयोग के लिए 24 घंटे तत्पर मिलेगी। देखिए, हम ये चारों ट्रेड मैंने जो गिनवाई ना, फुटवेयर, फर्नीचर, सराफा और कपड़े, ये 4 ट्रेड ऐसी हैं जो शादी ब्याह से जुड़ी हुई हैं सामान के मामले में। हम भी उनसे कहेंगे कि आपके व्यापारिक संगठन है, पुलिस थाना से मिलें, इंचार्ज से मिलें, डीएसपी से मिलें, एसपी साहब से मिलें। कहीं बात अगर बनती है 1 घंटे खोलने की अनुमति मिलती है तो उसमें हर्ज क्या है? सर शायद 1 घंटा लगातार डेली उनके खोलने की परमिशन तो ना तो हम अपने लेवल पे दे सकते हैं। हाँ, अगर कुछ मिनट के लिए जैसे कोई इमरजेंसी है या फिर उनको नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं। हाँ जी सर। 1 घंटे के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर जैसे उसको सामान कल देना है, बुकिंग उसकी कल की है, तो वो पुलिस से संपर्क करेगा दुकानदार कि मेरे को कल सामान देना है, बताइए मैं क्या करूँ। हाँ, अगर ऐसा कुछ है सर, हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे वो लोग संपर्क कर सकते हैं, ऑफिस में जाके मिल सकते हैं। अपनी कोई भी ऐसी मजबूरी जो उनकी है, जैसे शादी का कोई है, अगर उनकी बुकिंग पहले से हो रखी है तो वो दिखाकर और 2 4 5 मिनट जब तक उनका इमरजेंसी कोई सामान है तो उसके लिए हमारे अधिकारी भी अलाउ कर सकते हैं सर। क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि लॉकडाउन की अवहेलना हो, कानून का उल्लंघन हो, लेकिन वैभव क्रांति हमारा चैनल है, मानवता के नाते, क्योंकि शादी ब्याह का अगर उन्होंने सामान बुक करा रखा लोगों ने, उनको भी तो मिले सामान। दुकानदारों को, उन लोगों का क्या कसूर है? उन्होंने सामान तो देना ही देना है। सर वही है, लॉकडाउन की उल्लंघना करे बगैर सामाजिक ताने बाने को बनाए रखते हुए और पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से पुलिस 24 घंटे आपके लिए तत्पर है और मुस्तैद है। बस कोशिश ये है कि लोगों को इस बीमारी से बचाया जाए, भयंकर बीमारी से बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए समाज में और गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए आपकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। और जब भी सामाजिक ताने बाने की बात आती है तो पुलिस आपके लिए तैयार मिलेगी। हम आपके सहयोग के लिए बिल्कुल तैयार हैं सर। बिल्कुल, हम भी नहीं चाहते कि माहौल ख़राब हो, माहौल अच्छा हो, स्वस्थ समाज का निर्माण हो। हम भी इसी प्रयास में हैं। लॉकडाउन की अवहेलना भी ना हो, हम भी ये चाहते हैं कि ना हो। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।